हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर में से बहुत सारा एमसीक्यू आता है और जो एमसीक्यू बहुत स्टूडेंट छोड़ देता है क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा और कौन कौन कॉन्सेप्ट से एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से क्वेश्चन आता है वो भी आपको बताऊंगा। आप इधर उधर देखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह रेगुलर वीडियो देता हूँ और बहुत वैल्यूएबल वीडियो देता हूँ और आपका जो जरूरी है वही बताता हूँ। तो आशा करते हैं क्लास अच्छा से अटेंड करेंगे और आज का वीडियो जो देखेगा उसको और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से कोई भी एमसीक्यू अलग से पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले आपको समझा देता हूँ एक्चुअली कौन कौन सा कॉन्सेप्ट में से एमसीक्यू आता है ये चैप्टर में से। तो पहले तो आप जान लीजिए सर्कल के बारे में। ये सर्कल का जो रेडियस है, ऐसे जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल का ये रेडियस होता है, ये पूरा डायमीटर होता है तो रेडियस इसका हाफ होता है। और ये जो बाउंड्री है इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस और ये अंदर का जो प्लेस है उसको बोला जाता है एरिया। नेक्स्ट जानना जरूरी है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। 2 के साथ पाई और रेडियस मल्टीप्लाई करने से सर्कमफ्रेंस निकल जाता है। तो उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया का हाफ होता है, जस्ट ये एरिया को 2 से डिवाइड करने से सेमी सर्कल हो जाता है। तो इसके बाद आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब ये जैसे कि ये 4 भाग कर दिया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री टोटल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इसका होता है 90 डिग्री। ये क्या है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया को 4 से डिवाइड करने से एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाता है। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या है, इसको बोला जाता है सेक्टर। सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर 60 डिग्री है थीटा का प्लस में 60 डिग्री और उसके साथ पाई आर स्क्वायर मतलब ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई करने से ये सेक्टर का एरिया निकल जाता है। और नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। इस सेक्टर का ये 2 पॉइंट जॉइन करने से ये जो प्लेस बच जाता है ट्रायंगल शेप है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। ये होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको ये डायग्राम से ही पता चल जाएगा। ये सेक्टर का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करने से ये सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। ये है सेक्टर का एरिया, उसमें से रिलेटेड ट्रायंगल जो है ये सेगमेंट के साथ रिलेटेड ट्रायंगल ये है, तो ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क, कभी कभी क्वेश्चन में आता है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। आर्क का मतलब है जैसे कि यहाँ से आप यहाँ ले लीजिए, ये हो गया आपका आर्क। तो थीटा बाय 360 डिग्री के साथ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना सारा आपको अच्छा से याद रखना है और उसके साथ स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का साइड, ये सब फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। यही जो 8 पॉइंट मैंने दिया है इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू आएगा। और एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, जैसे कि 2 छोटा छोटा सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, ठीक है ना, बड़ा सर्कल है। ये दोनों सर्कल का पेरीमीटर मिला के अगर इसका पेरीमीटर हो जाता है, जैसे कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस समझ लीजिए r2 है, इसका रेडियस समझ लीजिए r1 है, तो क्या होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आता ही है। तो आइए शुरू करता है अभी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल होल सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। एक बड़ा सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस 2 छोटा सर्कल का सर्कमफेरेंस का बराबर है। जैसे कि मैं अभी बताया था r इक्वल टू जिसके छोटा वाला का r1 प्लस r2, ठीक है। इसमें डायमीटर कितना 36 मतलब रेडियस होगा 18 प्लस इसका तो रेडियस कितना होगा 10, तो आंसर हो जाएगा आपका 28। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह आपको करना है। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ऐसे एक स्क्वायर है, इसका साइड है आपका 6 सेंटीमीटर और इसमें क्या है एक सर्कल है, जैसे कि ऐसे एक सर्कल है, इसका एरिया निकालना है। तो यहां से यहां तक 6 है मतलब इसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, तो पाई आर का वैल्यू कितना है 3 है, 3 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 पाई, तो ये 9 पाई ये आपका आंसर हो गया। ना होता है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन r1 r2 इफ सम ऑफ circumference of 2 circles with radii r1 and r2 is equal to circumference of circle with radius r। वही मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ये होगा ऑप्शन r इक्वल टू
R1 प्लस R2, यही ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। इस टाइप का क्वेश्चन एक 100% आएगा, ठीक है। इफ सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल विथ रेडियस R1 R2 एंड इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल विथ रेडियस R, इसमें एरिया का बात बताया है। अगर इसका एरिया, ये दोनों का एरिया का प्लस करके अगर इसका एरिया होता है तो अब कंडीशन क्या होता है, R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर रेडियस निकालने का जगह तो इसमें रूट ओवर दे देने से रेडियस भी निकल जाएगा, ठीक है ना, रेडियस भी तब निकल जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या दिया है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन कौन सा होगा, ये कंडीशन बी होगा। ना आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, रेडियस ऑफ सर्कल होज सम ऑफ सर्कमफेरेंस एंड रेडियस इज 51 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस और रेडियस का सम कितना है, 51 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर, रेडियस प्लस कर दिए, इक्वल टू कितना है, दिया हुआ है 51। तो इसमें से आप आर कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लीजिए, आर निकालना है तो 2 पाई प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, आर इसका वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 22/7 प्लस 1 इक्वल टू 51, इसका वैल्यू निकल जाएगा अभी। तो क्या होगा इसमें 44/7, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, इसमें 44/7 प्लस 1, तो 44 प्लस इसमें 7 होगा तो 51 होगा, इक्वल टू 51 होगा, आर इक्वल टू होगा 51, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होने 7 ऊपर जाएगा, 51 नीचे आएगा, ये काट जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ऑप्शन। ना आता है क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इफ एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस द सर्कमफेरेंस, 2 इंटू सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर हो गया और इसमें हो गया 4 पाई आर हो गया, पाई पाई कैंसिल जाएगा, क्या आर इधर आएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 4 होगा, मतलब आर इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। आर इक्वल टू अगर 4 होगा तो डायमीटर कितना होगा, इसका डबल 8 होगा, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक गार्डन रूलर है, सर्कमफेरेंस ऑफ 4 मीटर, एक गार्डन का रूलर है, इसका सर्कमफेरेंस है 4 मीटर, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट मेक्स इन मूविंग 40 मीटर। एक रूलर है, जैसे कि ये एक रूलर है, ठीक है, ये रूलर है, इसका ये सर्कमफेरेंस कितना है, 4 मीटर है, तो मतलब एक बार रूल करने से 4 मीटर जाएगा, तो कितना जाना है, मूव करना है 40 मीटर, तो डायरेक्ट आप 40 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 40 डिवाइडेड बाय 4 10 टाइम्स होगा, ये होगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ द पेरीमीटर एंड एरिया इज इक्वल। पेरीमीटर और एरिया इक्वल है सर्कल का, पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस निकालना है, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये आर इधर आर स्क्वायर बाय आर, तो 2 इक्वल टू आर हो जाएगा, रेडियस कितना होगा, 2 होगा, ये वाला पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल होज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ टू सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला है, इसको निकालना है, मतलब ये छोटा सर्कल का रेडियस 10 प्लस कर दीजिए, 13 प्लस 6 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक सर्कल का पेरीमीटर एक स्क्वायर का पेरीमीटर का बराबर है, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4a, 4a इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ से आप स्क्वायर का साइड निकाल लीजिए, तो क्या होगा, ये हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल जाएगा, तो मतलब पाई आर बाय 2 होगा, ये इसका साइड हो जाएगा, ठीक है। ये निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका एरिया क्या होगा, ये साइड है तो एरिया इसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर मतलब पाई आर बाय 2 होल स्क्वायर होगा, पाई आर बाय 2 होल स्क्वायर कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से रिवर्स हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर कितना 4 ऊपर जाएगा और इसका स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी इसको काटो, इसको ऐसे काटो, तो कटने से क्या हो गया, ये पाई से ये भी कट जाएगा, पाई हो जाएगा 4/22/7, आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 ये मल्टीप्लाई करने से 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा,
तो यह हो गया आपका 2 से काट दीजिए 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से ये 11 टाइम्स, तो 14 और 11 मतलब 14:11, 14:11 का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एमसीक्यू सारा सेक्टर का ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग चैनल विजिट करके देख लीजिएगा, रॉयल कोचिंग सेंटर जोरहाट, आप वहाँ सारा एमसीक्यू आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट हम भी सोल्व करके दिया हुआ है। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।